क्लास 10th के सभी विद्यार्थी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, जिस असली पेपर फंसा दूंगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आपको। 14 मार्च का यहाँ पेपर आपका एकदम जिस तरह मैथ्स का आपका देखिए 75 में से 75 नंबर का फंसा था, उसी तरह यहाँ संस्कृत का भी फंसेगा। ठीक है, देख लीजिएगा, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति। ठीक है, बालकस्य में कौन सी विभक्ति है, तो यहां पर आ जाएगी षष्ठी विभक्ति। राजान शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति। राजान शब्द में द्वितीय विभक्ति का कौन सा रूप है, मतलब ये कौन सी विभक्ति का है, तो राजा की राज्ञम की राज्ञा की राजा नाम, तो यहां पर आ जाएगा राजा नम। ठीक है, सप्तमी विभक्ति रूपम किम। सप्तमी विभक्ति का कौन सा रूप है, तो यहां पर जो पितरी है ये सप्तमी विभक्ति का एक रूप है। ठीक है, चलिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आपको। फिर मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी मैंने मैथ्स में कई बार बोला था ये कि 4 सेट यदि जो बच्चा कंप्लीट कर लेगा उसे बिल्कुल 75 के 75 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर संस्कृत में भी, ठीक है, जो बच्चा चारों सेट करना पड़ेगा भैया। ठीक है, एकदम असली पेपर यहाँ पर सामने नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, चिंता बिल्कुल त्याग दीजिएगा। पेपर के अलावा अलग से भी आपकी सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल मेहनत में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। अब आगे आपकी मर्जी है, आप मेहनत करते हो या नहीं करते हो। चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। चतुर्थी विभक्ति का कौन सा रूप है, तो यहाँ पर बाल काय एकदम राइट रहेगा। जीवनम दुर्वहम अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति आ जाएगा। अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। नस्ति का मतलब होता है नहीं है। ठीक है, तो अपि भी एक अवयव है, अत्र भी है, कदा भी है, और लेकिन परा, ठीक है, यहां पर एक अवयव नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपका एक उपसर्ग है, पराजय, पराधीनता, इस तरह का। ठीक है, चतुर काका इत्यनयो पदियो रिक्तिस्थान विशेषणम अस्ति। तो यहां पर ये जो चतुर है ना, ये आपका विशेषण है। ठीक है, आमंत्रम अक्षरम इत्यनयो पदियो विशेषण पदम रिक्तस्थान अस्ति। ठीक है, तो यहां पर इसमें विशेषणम यहां पर भी बताना अपने को, तो यहां पर आमंत्रम आ जाएगा। जो पहला वर्ड है था ना वो विशेषण होता है, सीधी सी बात है। सलितम इतस्य पर्यायवाचम पर्याय पदम रिक्तस्थान अस्ति। देखिए, सलितम का मतलब होता है जल, जो शीतलता देने, और शीतलता देने का काम कौन करता है, हमारा जो जल है, पानी है, वहाँ। ठीक है, ये तीसरा हो गया। पत्नी इतस्य पर्याय पदम। देखिए, पत्नी का पर्यायवाची सब जानते हैं, भार्या। ठीक है, रामायण में बोलते हैं ना राम भगवान की मेरी भार्या। ठीक है, कि एक खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी मी सीता मृग नैनी। ठीक है, जो ये मेरी भार्या जो है यानी कि पत्नी है, पत्नी का दूसरा पर्यायवाची क्या होता है, भार्या होता है। दानवाय इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। ठीक है, यहां पर इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके अलावा भी देख लीजिएगा आप, बिल्कुल निबंध भी समझाऊंगा, अवकाश भी समझाऊंगा। ठीक है, सब कुछ A to Z 23 प्रश्न तक का सॉल्यूशन दूंगा। धीरज से काम लेना पड़ेगा, शांति से बिल्कुल आपको पढ़ाई करनी है बस। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा धनवाय इतस्य पदस्य विलोम पदम। ठीक है, तो यहां पर धनवाय का आ जाएगा मानवाय। ठीक है, दानव का मानवता, तो यहां पर ये कौन सा आपका पांचवा जाएगा। संपत्तो इतस्य विलोम पदम अस्ति। संपत्ति का विलोम पद क्या है, विपत्ति है, और क्या है, तो ये कौन सा हो गया आपका पांचवा हो गया। यहां से अगला देखते हैं, जोड़ी है अग्निदग्धा। ठीक है, अग्निदग्धा में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। इत्यादि, इत्यादि देखिए जिसमें भी आधा वर्ण होता ना, आधा, देखिए जिसमें भी आधा अक्षर मिले उसमें यन संधि होती है। कौन सी संधि होगी, यन। गाय का, गाय का इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए जिसमें भी बड़ा की मात्रा आए। ठीक है, तो ये आपका आयादी संधि वाला है। ठीक है, ये वैसे दीर्घ संधि का उदाहरण भी रहता है, पर यहाँ पर गाय का, ठीक है, पावका, ठीक है, नायिका, ये सब ये क्या है, इसमें कौन सी संधि रहती है, आयादी संधि। तो ये आपका तीसरा हो गया है। चलिए, चौरात भयम। चौरात भयम में कौन सा आएगा, पंचमी तत्पुरुष आपका समास है, तो ये आपका चौथा हो गया है। नर प्लस इंद्रा, इसका होता है नरेंद्रा, और ये दोनों मिलकर आपका कौन सा संधि बनाती है, गुण
संधि बनाती है। तो यहाँ पर ये हो गया पांचवा आपका। राम लक्ष्मणों में आपका द्वंद्व समास रहेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का सेम पेपर रहेगा। ठीक है, यहीं पर मैं बता रहा हूँ, किसी ने स्किप कर दिया हो तो। ठीक है, 4 तरह के पेपर में आपका रियल पेपर फंसा हुआ है। आपको चारों पेपर अच्छे से कंप्लीट करने पड़ेंगे। जिन बच्चों को अभी भी भरोसा नहीं है वो मैथ्स का पेपर एक बार जाकर प्ले लिस्ट से मैंने हटाया नहीं है, चारों पेपर में मिलान करेगा आपके पेपर को उठाकर। ठीक है, फिर आप भले ही संस्कृत का पेपर बाद में देख लीजिएगा, पर लेकिन चारों मैथ्स के पेपर उठा लीजिए। पहले ही बता दिया था, सामने यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बता सकते आपको कि ठीक है कि ये आपका एकदम असली पेपर है। ठीक है, 4 तरह के पेपर में आपका असली पेपर मिलेगा। 4 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, 4 उसमें मिलेंगे। ठीक है भैया। आगत्य तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, इसमें ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय, इसका एक उदाहरण लिखना है। ठीक है, तो यहां पर जाएगा प्रदाय। बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, बालिका में कौन सा प्रत्यय? तो टाप प्रत्यय है। कौन सा है? टाप। केसाम संपत्तो चा एक रूपता। ठीक है, किसको संपत्ति और सब में महताम। यहां पर देखिए इसका आ जाएगा रामम। दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति, तो मातु। अब अगला है आम और नाम है, यानी कि शुद्ध वाक्य नाम समझ आम, अशुद्ध वाक्य नाम समझ ना इति लिखत। शुद्ध और अशुद्ध है। ठीक है, भवेयु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति, तो भवेयु में क्या बहुवचन है? बिल्कुल एकदम आम आएगा आपका। ये लिखने का तरीका भी बताऊंगा मैं कि संस्कृत में आपको लिख के कैसे आना है। ठीक है, आपको देखिए मैथ्स का तरीका भी बताया था, इसके साथ में मैं आप संस्कृत का तरीका बताऊंगा आपको कॉपी में किस तरह से लिखना है। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत डाउट रहता है बच्चों को, लेकिन यदि आपने यहाँ एक वीडियो में बनाऊंगा उसको देख लोगे तो पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। याचितु इतस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, तो इसमें एक वचन है, ये भी आपका आम रहेगा। तीसरे की यदि बात करें तो ये आपका ना रहेगा। चौथा आम रहेगा आपका, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पांचवा आम, और छठा जो है वो भी आपका आम रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप जानते हैं कि आपके क्वेश्चन आंसर सवाल जो प्रश्न उत्तर है वो शुरू होंगे। तो यहाँ पर से देख लीजिएगा, इन सब का सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी देने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 15। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें देख लीजिएगा, पहला जो है उसका अत्र रहेगा। दूसरे की बात करूँ तो स्थित प्रज्ञा रहेगा। ठीक है, तीसरे का आपका आ जाएगा वाचम, चौथे में आपका प्रथमो आ जाएगा, और पांचवा जो है राजपुत्र है, और अंतिम जो आपका बचेगा 5, और यहाँ पर जो छठा है इसमें आ जाएगा ब्रह्मसम। कोई भी 4 करने रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 ही मैंने पूरे बता दिए, इसको क्रम के अनुसार आपको जमाना है। ठीक है, तो इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्रम संयोजन है, तो इसको मैं भर के बता देता हूँ आपको ताकि दिक्कत नहीं आएगी। ये जो गा नंबर का इसको आपको पहले लिखना है। अब देखिए मैं एक तरीका बताऊंगा जिसमें कॉपी में कैसा लिखना है, क्रम संयोजन किस तरह से लिखोगे, किस तरह से नहीं लिखना है, सारी चीज़ें आपके डाउट जो है क्लियर सारे कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पहला पॉइंट नंबर पर आएगा। ठीक है, फिर आपका का नंबर वाला दूसरा नंबर रहेगा लाइन वाली। ठीक है, इसके बाद में घा तीसरा रहेगा, और ये अंतिम आपका ये खा चौथा रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये यहाँ पर ये गा वाला पहला है। इसके बाद ठीक है दूसरा जो है आपका का वाला रहेगा, फिर घा वाला है। ठीक है, तो ये आपका घा वाला तीसरा गया, और ये चौथा। ठीक है, सेम चीज़ है। चलिए वाच्य परिवर्तन को तो कोई 2 करना है यहाँ पर। इसके बाद में यदि हम बात करें, ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से जो आपका अधोलिखितेषु, यहाँ से देखिए 18वें क्वेश्चन से आपका यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके अपठित गद्यांश से बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल मैं आपको पूरी हेल्प की जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगले वीडियो में इनको हम कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। इसके बाद ये इसका अथवा है,
ये आपका देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। जननी जन्मगस्य भूम स्वर्गदपि गरिष्यति, सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। ये आपको देख लीजिए, यहाँ पर पेपर पहले बताना जरूरी था। इसमें से जो चीज़ें आप कवर कर पाते हैं ठीक है, नहीं कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगला वीडियो बिल्कुल बहुत जल्दी ही आने वाला है जिसमें मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, ये मैंने आपको सेट ए, ठीक है, सेट ए बताया है। इसके अलावा सेट बी, सी और डी चारों पेपर करने पड़ेंगे। जो बच्चा इस अहंकार में जी रहा है कि सेट ए को करके ही हम 75 नंबर लेकर आ जाएंगे, तो भैया आपकी जो मस्ती है वो आपके पास रखिए। चारों पेपर जो है करोगे तभी जाकर बिल्कुल 75 नंबर मिलेंगे, ठीक है। बार बार यही बोल रहा हूँ, मैथ में भी यही बोला था मैंने कि चारों सेट करोगे तब जाकर ही पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है।